हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा था। नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट, हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद हमने सारे जितने भी इसके काइंड्स होते हैं सबकी हमने डेफिनेशन करी थी। आइए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं आइए समझते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह है अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। हमें इसमें करना क्या है, हमें नाउन को करना है सर्कल और उसका टाइप बताना है, उसका कौन सा काइंड से हमें यह भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अशोक है वो अशोक क्या है, किसी का नाम है। अब नाम कैसा है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। अशोक क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। और ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें खास व्यक्ति की बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अशोक क्या है, तो एक व्यक्ति है, एक राजा थे। तो अशोक सारे लोगों की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक लोगों की बात कर रहा है। जब भी किसी एक व्यक्ति की बात करेगा तो हमारा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। इसके बाद ये जो हमारे पार्ट्स और हैं ये हमारे कोई नाउन नहीं है। हमारा दूसरा नाउन क्या है, किंग्स। और किंग्स क्या है, हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि हम इसमें किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी राजाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अशोक क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि अशोक क्या है, उन सभी राजाओं में से एक है और एक है, इसलिए हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जबकि किंग्स मतलब राजा, बहुत सारे राजा थे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन। बाकी जो वॉज है वो हमारी वर्ब है और इधर के जो सारे पार्ट्स हैं वो हमारे प्रेडिकेट कहलाएंगे, पर ये नाउन नहीं होंगे। इसके बाद दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली खास स्थान है क्या, स्थान, लेकिन खास स्थान है, इसलिए हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये खास स्थान है। और फिर द कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल राजधानी। अब राजधानी किसी कोई प्रॉपर नाउन है नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, कॉमन नाउन। किसी स्टेट की नाम नहीं ले रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। जबकि जो इंडिया है, इंडिया हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया अकेला ही है। इंडिया क्या है, देश है, लेकिन इसमें सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, इसलिए हमारा जो इंडिया है हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन, कैपिटल क्या है, कॉमन नाउन, तथा इंडिया जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। इसके बाद लिखा है जनवरी। जनवरी क्या है, किसी मंथ का नाम। अब एक वर्ष में जनवरी सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। जो भी चीज अकेली होगी वो क्या होगी, प्रॉपर नाउन। जनवरी इसमें प्रॉपर नाउन है। जबकि जो दूसरा है मंथ, मंथ मतलब होता है, ये हमारा है कॉमन नाउन, क्योंकि मंथ टोटल कितने होते हैं, बहुत सारे, मतलब 12 मंथ होते हैं। जबकि इसमें एक मंथ की बात नहीं कर रहा है, इसमें सारे मंथ की बात कर रहा है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और जो इसके बाद है ईयर, ईयर भी क्या है, यह भी हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें किसी खास ईयर की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि 2022-23 या इसके पहले 21 की, इसमें किसी खास ईयर की बात नहीं कर रहा है, किसी स्पेशल ईयर की बात नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन। जबकि जनवरी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि जनवरी एक अकेला महीना होता है। इसके बाद लिखा है गोपाल। अब गोपाल क्या है, गोपाल किसी व्यक्ति का नाम है। गोपाल क्या है, एक व्यक्ति है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। गोपाल अकेला व्यक्ति, इसलिए हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और जो इसके बाद लिखा है बुक्स, दूसरा नाउन हमारा क्या है, बुक्स, ये क्या है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें किसी खास बुक की बात नहीं कर रहा है। जितने भी नाउन्स होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि हम, इंडिया हमारे देश का नाम है तो हमें पहले से पता है। बुक्स को हम देख सकते हैं, ईयर को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, मंथ मतलब हम इसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है, नाउन है। और जनवरी भी हम इसे जानते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। इसके बाद लिखा है रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज क्या है, एक फूल है, लेकिन एक ही फूल है। अब जो भी चीज अकेली होती है तो क्या होते हैं, उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जो भी चीज अकेली होती है उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जबकि इसके बाद जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब एक की बात करेगा तो हो जाएगा प्रॉपर, और जब सबकी बात करेगा तो हो जाएगा कॉमन। सबकी बात करेगा तो हो जाएगा कॉमन। इसके बाद लिखा है पिक आउट ऑड नाउन्स। इसमें हमारे जितने भी नाउन्स लिखे हैं, जितने भी हमारा जो हमने पूरा लिस्ट बनाया है, जो इसका क्रम बनाया है, उसमें एक नाउन ऑड है और बाकी सारे एक ही प्रकार के हैं। जैसे इसमें लिखा है अशोक, मोहन, बॉय, रीना और दुलही। अशोक क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। अशोक क्या है, कोई खास व्यक्ति, इसलिए ये कौन सा है, प्रॉपर नाउन। मोहन भी कोई खास व्यक्ति, इसलिए यह भी है प्रॉपर नाउन। बॉय, बॉय क्या है, बॉय मतलब लड़का, इसमें किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है, कॉमन नाउन। और इसके लिखा है रीना, रीना भी क्या है, खास व्यक्ति, तो यह भी क्या है, यह है तो हमारा प्रॉपर नाउन। और दुलही
दिल्ली क्या है प्रॉपर, क्योंकि दिल्ली भी अकेला स्थान है इसलिए यहाँ भी हो जाएगा दिल्ली भी प्रॉपर। इसमें जो बॉय लिखा है ये हमारा है कॉमन नाउन, यही ऑड है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नाउन का सर्कल है, नाउन का जो लिस्ट है उसके बारे में देखते हैं। सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, आयरन, वाटर। सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, आयरन और वाटर। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। गोल्ड भी है, इससे बहुत सारी चीजें गहने बनाते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, मटेरियल नाउन। क्लास मतलब विद्यार्थियों के एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो ये हमारा क्या है कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या है कलेक्टिव नाउन, और बाकी सारे क्या है मटेरियल नाउन। आयरन भी क्या है मटेरियल नाउन, क्योंकि मटेरियल के हम आयरन की बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और वाटर का हम विभिन्न फॉर्म देखते हैं, जैसे कि कह सकते हैं वाटर का हम आइस बनाते हैं और इसकी मतलब गैस बन जाती है, इसलिए यह भी हमारा क्या है मटेरियल नाउन। इसमें से जो क्लास है वह कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद है बॉय, एनिमल, गर्ल, फ्लावर और लोटस। बॉय क्या है किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है कॉमन नाउन है। बॉय क्या है कॉमन नाउन। एनिमल, एनिमल किसी खास जानवर की बात नहीं कर रहा है, यह भी क्या है कॉमन नाउन। गर्ल, गर्ल में भी किसी खास लड़की की बात नहीं हो रही है, इसलिए यह भी क्या है कॉमन नाउन। इसका लिखा है फ्लावर, फ्लावर में भी किसी खास फूल का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए यह भी क्या है कॉमन नाउन। जबकि जिसमें लिखा है लोटस, लोटस क्या है खास फूल है, लोटस एक अकेला फूल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन। तो इसमें हमारा जो लोटस है वही ऑड नाउन है। इसके बाद है क्लास, क्राउड, बंच, रिवर, मीटिंग। क्लास, क्राउड, बंच, रिवर और मीटिंग। अब क्लास में क्या होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो ये हमारा क्या है कलेक्टिव नाउन। क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे इसलिए हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़, तो यह भी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। बंच, बंच मतलब गुच्छा, और गुच्छा कह सकते हैं इसमें बहुत सारी वस्तु होगी, तो यह भी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। रिवर, रिवर क्या है रिवर नदी, नदी ये कोई कलेक्टिव नाउन है, ये क्या नहीं है, यह है कॉमन नाउन। ये कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्या है कॉमन नाउन। और मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यह भी क्या हो जाती है कलेक्टिव नाउन। इसमें जो लिखा है रिवर वो क्या है कॉमन नाउन, यही हमारा ऑड है। लास्ट वाला जो है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, मैंगो, चाइल्डहुड, पावर्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बनता है किससे है ईमानदार से, यानी ऑनेस्ट से, और ये बन रहा है क्या ऑनेस्टी। अब ये क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम खुद अपने भाव से बना रहे हैं, ईमानदारी से, ईमानदार से ईमानदारी बना रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेव मतलब बहादुर, और ब्रेव से बन जाता है बहादुरी, बहादुरी यह भी हमारा क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेव भी क्या है ब्रेवरी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंगो क्या है यह है प्रॉपर नाउन, ये क्या है प्रकार का फ्रूट, और फ्रूट इससे खास है, तो ये हमारा क्या है प्रॉपर नाउन। मैंगो हो गया प्रॉपर नाउन। चाइल्डहुड क्या है, चाइल्ड मतलब बच्चा, और हुड मतलब जो उसका समय चल रहा हो, मतलब जो एक बच्चे की अवस्था होती है तो उसको बोलते हैं बचपन, तो ये भी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड भी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीब से गरीबी बनता है, तो ये क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जो हमारा मैंगो लिखा है ये क्या है प्रॉपर नाउन, और यही क्या है ऑड है। इसके बाद हम चलते हैं, आज के समय में नाउन्स को विभिन्न रूपों में बांटा जाता है, जैसे कि लिखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब आज के समय में नाउन को किन किन रूपों में बांटा जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने पहले ट्रेडिशनली पढ़ा हुआ है, हमारी एक परंपरा रही है कि हम नाउन को 5 बारे में जानते हैं, 5 नाम से जानते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और इसके बाद है कलेक्टिव। इन हम 5 नामों से जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने इस नाउन को विभिन्न रूपों में बांट सकते हैं, जो कि अब मॉडर्न रूप है, ये उसका मॉडर्न रूप है, इससे हम विभिन्न रूपों में बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह होती है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब आजकल नाउन को किन भागों में बांट सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग। प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग, मतलब प्रॉपर नाउन का प्रयोग खास व्यक्ति, खास स्थान तक, खास वस्तु के लिए होता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, मतलब
ऐसे नाउन्स, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स हैं जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब आइए चलते हैं इनकी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो लिखा है इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया एक देश का नाम है, अकेले देश का नाम है। हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज अकेली होती है तो क्या होती है? वो प्रॉपर। ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर। उसका लिखा है कंट्री। दूसरा नाउन हमारा क्या है? कंट्री। पर हमको अपने पुराने फॉर्म में नहीं जाना है कि हमारा प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट ये सब नहीं लगाना है। हमको लगाना क्या है? प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कंट्री क्या है? इसे हम गिन सकते हैं, जिससे हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। कंट्री को हम गिन सकते हैं, इसलिए हो जाएगा काउंटेबल नाउन। इंडिया क्या है? प्रॉपर, क्योंकि यह अकेला है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर। जबकि कंट्री क्या है? बहुत सारी कंट्रीज है जिसे हम गिन सकते हैं, तो इन्हें बोला जाएगा काउंटेबल। सुधा हैज सोल्ड द बुक्स। सुधा हैज सोल्ड द बुक्स। अब सुधा क्या है? सुधा एक लड़की का नाम है। एक लड़की का नाम है मतलब एक, और जब एक आता है, कोई व्यक्ति अकेला होता है, खास होता है, तो हो जाता है प्रॉपर। और दूसरा जो नाउन है हमारा बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए हो जाएगा काउंटेबल नाउन। बुक्स हो जाएगा काउंटेबल नाउन। इसके बाद लिखा है रीना कैन काउंट द स्टार्स। रीना कैन काउंट द स्टार्स। अब रीना क्या है? रीना एक खास लड़की का नाम है, इसलिए हो जाएगा ये प्रॉपर। रीना हो जाएगा प्रॉपर। जबकि जो दूसरा हमारा नाउन है स्टार्स, स्टार्स क्या है? काउंटेबल, क्योंकि इनको गिन सकते हैं। स्टार्स क्या है? काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं। इसका लिखा है दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो दिसंबर है, दिसंबर क्या है? अकेला महीना, क्योंकि एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही महीने की बात की जा रही है, दिसंबर की। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि जब भी किसी एक व्यक्ति की बात होगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। उसके बाद लिखा है मंथ। मंथ को हम गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। मंथ क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। तथा ईयर को हम गिन सकते हैं, तो यह हो जाएगा काउंटेबल नाउन। ईयर को भी हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। इसका लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ये क्या है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसे हम गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और जो पॉलिसी है वह क्या है? काउंटेबल नाउन। पॉलिसी मतलब होता है नीति, और नीतियों को तो गिना जा सकता है, इसलिए यह हो जाएगा काउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल, और पॉलिसी क्या है? काउंटेबल। इसका लिखा है चाइल्डहुड गिव्स अ प्लीजेंट मेमोरी इन आवर लाइफ्स। अब जो चाइल्डहुड लिखा है ये क्या है? बचपन। इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, ना तो यह प्रॉपर है ना ही हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे अनकाउंटेबल। और इसके बाद जो दूसरी हमारी नाउन है मेमोरी। मेमोरी मतलब याद। याद को हम गिन सकते हैं, याद हम गिन सकते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इसे काउंटेबल नाउन। याद को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम लगाएंगे इसे काउंटेबल नाउन। और जो लिखा है आवर लाइव्स, ये हमारा क्या है? लाइव्स, ये हमारा हो जा रहा है अनकाउंटेबल नाउन। लाइव्स क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मीरा है संग ए सॉन्ग। मीरा क्या है? मीरा क्या है? एक लड़की का नाम है। एक लड़की का नाम मतलब एक खास लड़की है, इसलिए हो जाएगा ये प्रॉपर। और इसके बाद क्या लिखा है? सॉन्ग। सॉन्ग को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा ये काउंटेबल नाउन। सॉन्ग क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। इसके बाद लिखा है तुलसीदास वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ हिज एज। अब तुलसीदास क्या है? तुलसीदास है प्रॉपर नाउन, क्योंकि तुलसीदास खास है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। और जो दूसरा लिखा है पोएट, पोएट क्या है? काउंटेबल, क्योंकि हमें गिन सकते हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ये काउंटेबल नाउन। और एज मतलब हो जाएगा ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, इसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब इस प्रकार आप किसी भी नाउन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और आप इसे कर पाएंगे। आप इसका प्रयास कीजिए, अच्छे से समझिए, करते रहिए। धन्यवाद।